सभी बच्चों को नमस्कार। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे दो चतुर्भुजों का या दो बहुभुजों का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। एक है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और दूसरा समलंब का पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, ये है समचतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समांतर में क्या होता है बेटा? केवल सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख भुजा समांतर तो होती हैं, साथ में साथ प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और समचतुर्भुज की एक और विशेषता होती है बेटा, इसके जो विकर्ण होती हैं, विकर्ण क्या होती हैं? शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो कहलाती है विकर्ण बेटा। तो यहाँ पर एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया बेटा इसका BD। तो इसमें जो विकर्ण होते हैं, मान लेते हैं इस विकर्ण का नाम देते हैं D1 और इस विकर्ण का नाम देते हैं D2। और ये दोनों विकर्ण का बेटा प्रतिच्छेद बिंदु है या कटान बिंदु है, ये D1 और ये D2। तो समचतुर्भुज वसा, मैं बताया था आपको, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस पर? समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों विकर्ण जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को, अर्थात D1 विकर्ण और D2 विकर्ण के बीच यहाँ पे समकोण बनता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बराबर दो भागों में बांटते हैं, अर्थात इसकी लंबाई ये हो जाएगा D2/2, ये हो जाएगा D2/2, ये हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा D1/2। तो बताया था आप लोगों को कोड वसा, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से एक सूत्र बन जाता है बेटा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र को देखिए बेटा, यहां से सीधा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 गुणित, इसमें आपको दो विकर्ण देगा, दोनों विकर्ण को गुणा करना है और 2 से भाग देना है। तो इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। इसका सिंपल सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, या 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। सिंपल सूत्र है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। या इसमें एक और इसका प्रकृति है प्रश्न का, एक और आपको घुमा दे सकता है। आपको विकर्ण ना दे और क्या दे दे? इसका एक भुजा दे दे, इसका कोई भी एक भुजा दे दे और साथ में शीर्ष लंब दे दे। दो चीज आपको दे सकता है इसमें, कोई भुजा दे देगा या शीर्ष लंब दे देगा। इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में हमको क्या करना है? समचतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाता है, इन दोनों को हमको गुणा कर देना है, भुजा और किसको? शीर्ष लंब को गुणा कर देना है। या इसका एक और सूत्र हो जाता है बेटा आधार गुणित ऊंचाई। आपको आधार देगा या ऊंचाई देगा, इसको आप सिंपल गुणा करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपको दो तरह से प्रश्न पूछेगा। एक, यदि आप दोनों विकर्ण देगा, आपको क्या करना है? दोनों विकर्ण को गुणा करके सामने 1/2 से कटाना है। या आपको आधार ऊंचाई देगा, दोनों को गुणा कर देना है। या आपको एक भुजा और शीर्षफल देगा, दोनों को गुणा कर देना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न को। यहां देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहां पर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण कितना कितना है बेटा? तो पहला विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण 10। सिंपल हम सूत्र लिखेंगे, जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बच्चों? तो 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण।
बराबर के स्थान में बराबर, 1/2 का 1/2, पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण कितना है बेटा 10। 1/2 गुणित 24 गुणित 10 यहाँ कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 12 24, अब 12 दाहम कितना हो गया 120। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो 120 वर्ग इकाई किसमें दिया है सेंटीमीटर में। तो इस तरह से इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 120 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, ये समचतुर्भुज का है। दूसरा में देखिए फिर समचतुर्भुज दिया है, लेकिन यहाँ पे एक भुजा दिया है 7.5 सेंटीमीटर और एक शीर्ष लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बटा 2। अभी हम कंफ्यूज नहीं होना है कि विकर्ण तो दिया नहीं है। जब विकर्ण नहीं देगा वो आपको एक भुजा देगा या शीर्ष लंब देगा, इसमें क्या करेंगे बच्चों, दोनों को गुणा कर देना है बेटा। 7.5 गुणित 4, तो 7.5 का अगर 4 गुना करेंगे बच्चों तो ये 30 होगा बेटा। 4 पंचे 20 का 0, 7 2 30, ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर वर्ग, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगर दो विकर्ण जो सिंपल होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, यदि विकर्ण नहीं देगा तो आपको आधार और ऊंचाई देगा, यदि वो नहीं देगा तो एक भुजा और शीर्ष लंब देगा। सिंपल हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इस तरह से हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज।